कई ऐसे मत को मानने वाले लोग हैं जो भिक्षा को घृणा के दृष्टि से देखते हैं। उनका ऐसा विचार है कि कभी भी भिक्षुक नहीं बनना चाहिए, भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। मित्रों, भीख मांगना और भिक्षा मांगना दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसे आप भगवान बुद्ध की वाणी से समझने का प्रयास करें। भगवान बुद्ध जब किसी को भिक्षु बनाते थे तो उसके दूसरे दिन ही वह अपने भिक्षुओं को भिक्षाटन में भेजते थे। कहते थे, चरथ भिक्खवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षु, भिक्षाटन में निकलो, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों को सुख के लिए। भिक्षा मांगने में क्या हित है दूसरों का, क्या सुख है दूसरों का। कहते थे कि जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो वह इसलिए बनता है ताकि उसका मन पूरी तरह से निर्मल हो जाए। जब कोई व्यक्ति भिक्षु नहीं बनेगा तो उसके मन में अहंकार और हीन भावना दोनों से ही वह ग्रसित रहेगा। जैसे कोई राजकुमार भिक्षु बन जाए तो उसके मन में यह अहंकार रहेगा कि मैं तो राजकुमार हूँ। और अगर कोई गरीब व्यक्ति भिक्षु बन जाए तो वह बड़े ही हीन भावना से ग्रसित रहेगा कि मैं तो बड़ा ही गरीब हूँ, मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। ध्यान इसलिए कोई करता था, भिक्षु इसलिए कोई बनता था कि वह इन दो हीन भावनाओं से ऊपर उठ जाए। न तो उसको उसके मन के अंदर बड़े होने का अभिमान हो और न छोटे होने का हीन भावना हो। इसलिए भगवान बुद्ध कहते थे कि भिक्षाटन में निकलो। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनकर किसी के द्वार पर जाता है, भले वो राजकुमार रहा हो, लेकिन अब तो वो भिक्षु बन चुका है, वह अब दूसरे पर आश्रित है। जब किसी के द्वार पर जाता है और कोई कटु वचन बोलता है तो उस स्थिति में उस भिक्षु के मन में क्या भाव उत्पन्न होता है। अगर भिक्षु बना हुआ व्यक्ति के मन में कटु बोलने वाले के प्रति घृणा का भाव जगे, क्रोध का भाव जगे, इसका मतलब कि वह अभी धर्म से कोसों दूर है, अपने मन के निर्मलता से कोसों दूर है। तो उसे अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। उस स्थिति में मनुष्य का अहंकार पिघलता है कि मैं तो भिक्षु हूँ और मुझे जो मिले उसमें खुश होना है। मिलने में अपमान भी मिल सकता है और सम्मान भी मिल सकता है। दोनों स्थिति में क्या मैं तटस्थ हूँ? पहला कारण तो ये होता था कि भिक्षुओं का अहंकार पिघल जाता है। उसके मन में जरा भी अहम भाव नहीं रहेगा कि मैं तो बड़ा हूँ और मैं छोटा हूँ। यह अहंकार और हीन भावना दोनों समाप्त होते हैं। और अगर किसी के मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव जगा, ईर्ष्या का भाव जगा, क्रोध का भाव जागा, तो उस स्थिति में भगवान बुद्ध कहते थे कि अभी तुम्हें अपने मन को निर्मल करने का अभ्यास करना है, क्योंकि ये घटनाएं घटेगी। और इसीलिए भिक्षाटन में जाना अति महत्वपूर्ण बताए। इसमें
मनुष्य का स्वयं का भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। दूसरों का भला किस प्रकार होगा? एक तो जो गृहस्थ है या व्यवसायी है, वह उनके पास इतनी काम होती है, जीवन इतना व्यस्त होता है कि वह स्वयं ही किसी सन्यासी, किसी भिक्षु के पास, किसी बुद्ध पुरुष के पास नहीं जा पाते हैं, जाने में असमर्थ होते हैं। तो वह भिक्षुओं के संपर्क में रहकर उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। अगर कोई भिक्षु किसी के द्वार पर जाता है, तो दो घटनाएं घटती है। एक तो देने वाला व्यक्ति अपमान करता है या फिर उसका सम्मान करता है। तो जो अपमान करता है, उसके प्रति भिक्षु के मन में क्या चल रहा होता है, यह जानकारी मिलती है। और दूसरी तरफ जब कोई गृहस्थ भिक्षु को सम्मान कर रहा है, तो सीधी सी बात है, जब कोई भिक्षु को गृहस्थ सम्मान करता है, तो उसे अपने पास आग्रह करता है बैठने के लिए, उसका मान सम्मान करते हुए बिठाता है। तो जब बैठाता है, तो कुछ धर्म की बातें भी करता है, उससे कुछ सुनना चाहता है। तो उससे उस गृहस्थ का कल्याण होता है, उसको सुख मिलती है, उसका भला होता है। क्योंकि बिना कहीं गए ही उसे अपने घर में ही धर्म की दीक्षा मिल जाती है। तो इस तरह से भिक्षा मांगना भिक्षुओं के लिए भी कल्याणकारी है और गृहस्थों के लिए भी कल्याणकारी है। बड़े से बड़े पद पे रहने वाला, बड़े से बड़े धनवान राजकुमार के मन में अहंकार भाव जो रहता है कि मैं तो इतने बड़े पद का मालिक हूँ, मैं इतने बड़े साम्राज्य का मालिक हूँ, यह अहंकार टूटता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य हमेशा अशांत और दुखी रहता है, जबकि यह केवल एक भ्रम मात्र है। तो भिक्षुओं को भिक्षा मांगना इसलिए कल्याणकारी है कि एक तो उनका अहंकार पिघलेगा और दूसरा वे जहाँ जाएंगे, जिन गृहस्थों से मिलेंगे, तो गृहस्थों को धर्म दीक्षा मिलेगी, उन्हें भी प्रेरणा मिलेगा और इस तरह से उनका भी कल्याण होगा। भगवान बुद्ध इसीलिए कहते थे कि चरत भिक्खवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षु, भिक्षाटन में निकलो, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए। और इसमें सच्चाई है। आप जरा विचार करें, अगर भगवान बुद्ध चाहते कि उनके द्वारा बनाए हुए शिष्य कभी भिक्षाटन के लिए न निकले, तो यह संभव था। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके शिष्य थे। राजा महाराजा ने राजा महाराजा अगर चाहते, और वो चाह भी रहे थे, तो सारी व्यवस्थाएं आश्रम में ही रहती, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। श्रावस्ती में सोने के सिक्के को बिछाकर अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के लिए भूमि को खरीदा था। फिर भी भगवान बुद्ध कभी भी बिना भिक्षाटन के रहे नहीं। वह प्रतिदिन भिक्षाटन में जाया करते थे और भिक्षुओं को भी प्रेरित करते थे। हर भिक्षु अलग अलग दिशा में जाकर भिक्षा मांगा करते थे। भिक्षा का भी एक नियम था। भगवान बुद्ध ने कहा कि 3 द्वार से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। 3 द्वार पर ही जाना है। अगर मिल जाए तो ठीक, न मिले तो ठीक। बहुत बार ऐसा होता था कि भगवान बुद्ध का भी भिक्षा पात्र खाली रहता था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जिस द्वार पर वो गए, वह उनका विरोधी रहा हो। तो विरोधी तो उनका अपमान करना चाहते थे,
इसलिए उनके भिक्षा पात्र में कुछ नहीं डालते थे। बदले में वे अपमान करते थे। लेकिन भगवान तो भगवान थे। दूसरों के घृणा से, दूसरे के कटु वाणी को सुनकर वह जरा भी विचलित नहीं होते थे। तो भिक्षुओं का ऐसा नियम रहता था कि 3 द्वार मांगने पर अगर कुछ भी न मिला तो आश्रम में लौट आए और ध्यान करने में अपना समय बिताए। भगवान बुद्ध कई बार भिक्षा पात्र खाली लेकर लौटते थे, तो कई भिक्षु उनसे पूछते थे कि भगवान, आज आपको आहार नहीं मिला, फिर आप क्या ग्रहण करेंगे? भगवान मुस्कुराते हुए कहते थे, भिक्षु, आज हम प्रीति प्रमोद का आहार करेंगे। अर्थात ध्यान की अवस्था में साधक एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ आनंद ही आनंद है। वह अपने उस आनंद में मग्न हो जाता है। उस दिन वह आनंद को ही अपना आहार बना लेता है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है साधक। तो भगवान बुद्ध भी अनेक बार प्रीति प्रमोद के आहार का लाभ उठाया करते थे और भिक्षुओं को भी प्रेरित करते थे। तो मित्रों, जिस मत को मानने वाले के मन में यह भ्रम है कि भिक्षा बहुत ही घृणित काम है, उन्हें अपने मन से यह भ्रम हटा देना चाहिए, क्योंकि भिक्षा और भीख दोनों में अंतर है। भगवान बुद्ध कहते थे कि भिक्षुओं के पास धन संग्रह करना अनिवार्य नहीं है। भिक्षु के पास धन होना उचित नहीं है, और जो गृहस्थ हैं उनको धनहीन होना उचित नहीं है। गृहस्थ हैं तो उन्हें धनपति बनने की आवश्यकता है। अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से धन संचित करना उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन भिक्षुओं को धन संचित करना यह दोष की बात है, यह पाप है। क्योंकि जब भिक्षुओं के पास धन होने लगेगा तो स्वाभाविकतः अहंकार उत्पन्न होने लगेगा, आलसपन उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए भिक्षाटन का बहुत बड़ा महत्व था। इसमें भिक्षुओं का भी कल्याण छुपा था और गृहस्थों का भी कल्याण छुपा था। मित्रों, इस बात को हम भी बहुत समय तक नहीं समझे थे। लेकिन जब हमें समझ आई तो भगवान बुद्ध के प्रति अनंत श्रद्धा उत्पन्न हुई, अनंत मैत्री उत्पन्न हुई, जीवन धन्य हुआ। वास्तव में जब तक किसी व्यक्ति के मन में अहंकार रहे और हीन भावना रहे, वह व्यक्ति कभी भी शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।